बड़े ईमानदार लीडर हैं, इसको तो मानना पड़ेगा, और बड़े कलेजे वाले हैं साहब आप, क्योंकि जीएसटी फाइल किया, बता दिया कि एक सलाह का इतना लेता हूं, और सबकी जुबान बंद हो गई। डाइन भी दो चार घर छोड़ देती है महाराज। आप तो सबको चाप रहे हैं, लालू प्रसाद यादव को चाप रहे हैं, तेजस्वी को चाप रहे हैं, सम्राट चौधरी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों पर आप लगातार हमलावर हैं। फिर आपकी रक्षा कौन करेगा? एक तो एक मखनचुआ को आपने टिकट दिया था, वहां से था दानापुर से, प्रीतलाल यादव आरजेडी का जो जेल में है, आपने हमला उस पर भी बोला था, बड़े बड़े लोगों पर बोल चुके हैं। और भैया मंगल पांडे भी आपसे भाग गए। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं आपके गांव के। इस जवान ने मंगल पांडे को चहेट दिया। आपके पिताजी का बड़ा सम्मान था इस गांव में, जब आते थे वह सारे लोगों को देख करके जाते थे और सबकी दवा इलाज भी करते थे। क्या हमारे जैसे चैनल के लोगों के लिए आपके पास जगह नहीं है? आज तक केवल एनडीटीवी और तमाम बड़े बड़े चैनल वही लोग इंटरव्यू लेंगे, छोटे लोगों को इंटरव्यू नहीं देंगे। एक अगर गाय के मांस का अगर कंपनी खुल जाती काटने वाला, तो बड़ा पैसा मिलता। इसको भी करेंगे आप? देखिए, गाय माता है और आप ब्राह्मण हैं महाराज, कम से कम गाय को बचाए रखिएगा। वो लोग तो नाश कर ही दिए गाय का। अरे 2 ठो डॉक्टर भाग न गए, चले भाग, सर का हवा नारा पकड़ लिए, करेजवे नहीं है उनके पास, उल्टा सीधा कहे तो आगे से ऐसे लोगों को टिकट नहीं देना है, यह लोग बेइज्जत करेंगे। और वो जो वहाँ वाला शाह, अरे वही जो अमित शाह के साथ मिल गया, तो ऐसे लोगों को ध्यान रखना है। 3-4 ठो गड़बड़ाए तो इससे बड़ा यह हुआ ना। जय बिहार, बिहार के चमचे मुर्दाबाद, 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 बिहार के चमचे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बिहार का भ्रष्टाचार मुर्दाबाद। हमारी शुभकामनाएं आपके प्रति हैं, लेकिन ध्यान रखिए, जिस तरह से छोटे छोटे लोगों को इग्नोर आपके लोग कर रहे हैं। आज फिर से पहुंच गया हूं प्रशांत किशोर जी के घर, और वह आज अपने घर में ही मिल गए हैं। 2 महीने लगातार मेहनत किया, नहीं मिले, आज मिले हैं। मैं चलता हूं धारदार सवालों के साथ। आज हमारे साथ होंगे प्रशांत किशोर, जन सुराज के संस्थापक। यह है उनका पैतृक निवास। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन चीजों को मिटवा दिया है जो उनकी घोषणाएं हैं। अब आइए भीतर हमारे साथ चलिए, और विलंब न करते हुए सीधे सीधे मिलवाते हैं। यह उनका पैतृक निवास है, जिसे आप भली भांति पहचान रहे हैं। आज थोड़ी साफ सफाई हो गई है, क्योंकि आज उनका यहां आना हुआ है। यहां कुर्सियां लगी हुई हैं, और अब सीधे सीधे मैं उनके पास चल रहा हूं। प्रशांत जी, महीनों महीनों से आप संघर्ष कर रहे हैं। आज आपकी इस रास्ते से, आपके घर के रास्ते से जो निकली है रैली, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आज निकल रहे थे आप, हमने घेर लिया। 2 महीने से लगातार मेहनत कर रहा हूं, लेकिन आप मिले ही नहीं। आपके लोग या तो हमारी बात पहुंचा नहीं रहे हो, या आप छोटे चैनलों को आपके यहां महत्व न हो। आज आप मिल गए हैं महाराज। इतना संघर्ष किया, आप सबसे पंगा ले रहे हैं, और पंगा आपने दिलीप जायसवाल से लिया, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको चोर बेईमान बताया। आपने संजय जायसवाल, जो 4 बार के सांसद हैं, उनसे भी लड़ गए, उनको बताया चोर बेईमान, और सारे आरोप, उनके पिता भी सांसद थे, वो अभी मुकदमा किया आपके ऊपर। दिलीप जायसवाल भी कुल बुला रहे हैं। और उसके बाद सम्राट चौधरी, जिसने जो डिप्टी सीएम अपने जाति बिरादरी के 7 लोगों की हत्या किया, उनसे भी पंगा लिया। अन्य पंगे आप लेते जा रहे हैं। आपका जेल जाना तय है, जाएंगे? अच्छा, मोदी जी पर विश्वास है? ऐसे कैसे होगा? मोदी जी को भी चाप रहे हैं, जोगी जी को भी चाप रहे हैं, और कह रहे हैं कि अगला निशाना हमारा यूपी में है। तो सीबीआई है, ईडी है। अब अगला आक्रमण आप ही झेलिएगा। झेलेंगे? जेल जाने के लिए तैयार हैं? आज यह बोलेंगे नहीं, और मैं आंख गड़ा करके बात करूंगा सबके ऊपर। अरे डाइन भी 2-4 घर छोड़ देती है महाराज। आप तो सबको चाप रहे हैं, लालू प्रसाद यादव को चाप रहे हैं, तेजस्वी को चाप रहे हैं, सम्राट चौधरी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों पर आप लगातार हमलावर हैं। फिर आपकी रक्षा कौन करेगा?
243 भगवान भरोसे है, जनता करेगी। अच्छा, कुछ कान में बताइए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं डरने की क्या बात है, ऊपर वाला अपने साथ है। बात तो सही है, लेकिन बड़े बड़े लोगों को अब आप शाह को भी कह रहे हैं। एक बात है प्रशांत जी, अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के पिछले चुनाव में आए थे तो आप ही लिख करके दिए थे उनको, स्लोगन लिख के दिए थे और वही रट करके बोल रहे थे, पढ़ा सुग्गा राम राम। आप पसीना नहीं ना हो रहा है, दिक्कत नहीं ना हो रही, पानी वानी पी लीजिए। अब मैं और आगे बढ़ता हूं। तो प्रधानमंत्री जी को लिख के आपने दिया कि पीएम सर अगर यह बोलेंगे कि अगली बार मैं इसी चीनी मिल से पैदा हुई चीनी की चाय पीऊंगा। प्रधानमंत्री ने बोला था, भाइयों बहनों, अगली बार बिहार में आऊंगा तो जो छपरा की चीनी मिल बंद है उसमें गन्ना की पेराई होगी और उसी गन्ने से जो चीनी निकलेगी उसी की चाय पीऊंगा। आपने झूठ बोला, झूठ उनको बताया, प्रधानमंत्री जी को फरेब लिख करके दिया, फरेब लिख करके दिया और प्रधानमंत्री जी ने वाचन किया, बिहार की जनता को उल्लू बनाया गया। यह जो आपने किया लिख करके, वह तो बन गए, सरकार भी बन गई, इसका पाप कौन भोगेगा? इसका दंड भी प्रशांत जी भोगना पड़ेगा। जो किए हैं ऐसा अब आगे नहीं करना है। आपको जनता हाथों हाथ लिए, देखिए यह तमाम लोग हैं जो आपको हाथों हाथ, एक बार दिखाइए भाई कैमरा, तमाम लोग हाथों हाथ लिए हैं और सब आपके समर्थक हैं, आपके लिए जान देने के लिए तैयार हैं, आप से अधिक। अब अगला सवाल, आप चूंकि मैं जान रहा हूं आज आपका गला रुध गया है, भाव विभोर हो गए हैं, क्योंकि गांव में इतना सम्मान मिला है आपका कि आप बोल नहीं पा रहे हैं। हम आपसे बोलवाएंगे भी नहीं, बस धीरे सा कान में बता दीजिएगा और हम समझ भी जाएंगे। आपके पिताजी का बड़ा सम्मान था इस गांव में। जब आते थे वह मेडिकल अफसर थे, सारे लोगों को देख करके जाते थे और सबकी दवा इलाज भी करते थे। तो इसलिए आप भाव विभोर हैं और पिताजी का यह पैतृक निवास है। तो एक तो इतना मुकदमा आपके ऊपर, मानहानि के मुकदमे, तो क्या अरविंद केजरीवाल जैसा आप भी पलटा मार जाएंगे? सब पर आरोप लगाया, सब पर, शीला दीक्षित अब नहीं रही, सब पर, नितिन गडकरी से लेकर तमाम लोगों पर आरोप लगाया और जब मानहानि का मुकदमा हुआ तो कोर्ट में पलटा मार गए। आप भी पलटा मारेंगे? जेल चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जेल झेल लेंगे, पलटा नहीं मारेंगे। यह देखिए भैया, इनको कौन समझाएगा? अब सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम सामान्य बात नहीं ना साहब, नीतीश कुमार का डिप्टी सीएम, जिसे जिताने के लिए तमाम नेता पहुंचे, प्रधानमंत्री से लेकर के अमित शाह से लेकर के उस गुंडे को जिताने के लिए, जिसे आप लगातार पता नहीं हुआ 7 अप 8 डाउन है, 7 पास हैं 8 फेल हैं, कि 8 अप 9 डाउन है, कि 9 अप 10 डाउन है, 9 पास हैं 10 फेल हैं, ऐसा उससे आप लड़ गए। साहब बाहुबली हैं, सामान्य विषय नहीं है, लेकिन आप तैयार हैं लड़ने के लिए। बिहार को बदल करके जाएंगे, मानेंगे नहीं? कितनी सीटें निकलेंगी कुछ बताएंगे हमसे कि एक? अच्छा, बोलेंगे नहीं, मतलब सर्वाधिक सीटें आएंगी बिहार में। यह है प्रशांत किशोर। और आज बहुत दिनों इनके जो टीम के लोग हैं ना, मैं दिखाऊंगा, तो आप भी अब अपनी टीम को ठीक करिए, मैं दिखाऊंगा, लगातार फोन, लगातार मैसेज। क्या हमारे जैसे चैनल के लोगों के लिए आपके पास जगह नहीं है? आज तक केवल एनडीटीवी और तमाम बड़े बड़े चैनल वही लोग इंटरव्यू लेंगे, छोटे लोगों को इंटरव्यू नहीं देंगे। प्रशांत जी, यही आपका घर है और सबसे अधिक हमारा वीडियो गया है। हम आपके चमचे हैं, हम आपके गुलाम हैं, ध्यान रखिए। या छोटे छोटे जो चैनल हैं उनकी औकात को कम मत समझिए, बड़ी औकात इनकी है। प्रशांत बाबू, आज बड़े बड़े चैनल आपको घास नहीं डाल रहे हैं, आज 5 तारीख है, घास नहीं डालेंगे। जिसको केंद्र चाहेगा, जिसको वह लोग चाहेंगे वही चलाएंगे। शायद आप इस बात को भूल गए थे, इस बात को ध्यान रखिए। और इनकी बड़ी औकात है इन चैनल के लोगों की। यह बेचारे
टिकने वाले हैं, बिकने वाले नहीं हैं। इनका कलेजा बड़ा मजबूत है। प्रशांत जी, अगले कुछ सवाल। कई लोग भाग गए। एक तो एक मखनचुआ को आपने टिकट दिया था, वहां से था दानापुर से। प्रीतलाल यादव आरजेडी का जो जेल में है, आपने हमला उस पर भी बोला था, बड़े बड़े लोगों पर बोल चुके हैं। और भैया मंगल पांडे भी आपसे भाग गए। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं आपके गांव के। इस जवान ने मंगल पांडे को चहेट दिया। एक बार दिखाइए इन लोगों को, देखिए। मंगल पांडे ने चहेट दिया। क्या बताया? मंगल पांडे ने 25 लाख रुपया लिया जायसवाल साहब से कोरोना में। जब लोग मर रहा था ना, रेलवे लाइनियां पकड़ के आ रहा था ट्रक से और कैसे कैसे, तो वह उस समय 25 लाख रुपया लिया। उस मंगल पांडे को आपने चहेटा। बहुत अच्छी बात है और बड़ा ताकत की बात है प्रशांत जी। अरे उम्र में मैं बड़ा हूं ना। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बार बार ऐसे करने की जरूरत नहीं है। तो उम्र में मैं बड़ा हूं, तो आपने मंगल पांडे को लखेदा, खूब चहेट दिया। बिहार की भाषा में अगर कहा जाए, यूपी बिहार, और तो आपने खूब चहेटा उसको भी जिताने के लिए लोग आ रहा है, बड़ा बड़ा नेता, वही चीनी पी करके जो चाय। तो प्रशांत जी, यह सवाल है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। अवश्य भोगना है अपने कर्मों का। तो जो आप भसड़वा लिख करके दिए थे, जिसके आधार पर यह लोग सरकार बनाया, चाहे मोदी जी हों और चाहे नड्डा साहब हों, चाहे फिर अमित शाह हों, तो उसका दंड तो भोगना न पड़ेगा। प्रशांत जी, एक चीज और है, अधिवक्ता गुंडा की भी पैरवी करेगा, अपराधी की भी करेगा, तस्कर की भी करेगा, माफिया की भी करेगा। माना कि आप अधिवक्ता नहीं हैं, नहीं ना, अधिवक्ता नहीं है, सलाह देते हैं, करोड़ों रुपया लेते हैं। आपने जीएसटी भी फाइल किया है, बड़े ईमानदार लीडर हैं, इसको तो मानना पड़ेगा। और बड़े कलेजे वाले हैं साहब आप, क्योंकि जीएसटी फाइल किया, बता दिया कि एक सलाह का इतना लेता हूं, और सबकी जुबान बंद हो गई, सबकी जुबान बंद हो गई। अब ऐसे में थोड़ा सर ऊपर करिए, ऐसे, हाँ बस 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 सर, बस। तो सबकी जुबान बंद हो गई। उसके बाद सब मिलकर के अब आप पर आक्रमण कर रहे हैं। ऐसे में कैसे झेलेंगे आप? झेल लेंगे, टूटेंगे नहीं, और बिहार को बदल के ही जाएंगे। तो दोस्तों, यह रहे प्रशांत किशोर जी। अब कुछ 1-2 सवाल और करके मैं उपसंहार करूंगा। मोदी जी, अब बिहार को बदलना है तो पैसा चाहिए। तो एक तो आप शराबबंदी खत्म करवा देंगे, शराब चालू हो जाएगा। अरे हमारा योगी बाबा ना गली गली में दुकान खुलवा दिया है, गांव गांव में, जहां नहीं थी वहां दुकान खुलवा के महिलाओं के नाम भी दुकान खूब खुल गई। तो अब क्या होगा? चारों तरफ खुलवाएंगे, वाह 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 वाह, गांव गांव में और दुकान खुलवाएंगे। इससे राजस्व की बड़ी आमदनी होगी, बिहार बदलेगा। ठीक बात है। और लोग पिएगा ही, मानेगा नहीं। लोग यूपी में जाके छक करके पीता है, मुंह महकता है, तो उसी में लोग मशीन लगा करके पुलिस वाला उसमें देखता है और फिर जेल भेज देता है। तो कम से कम गरीब का लोग बचेगा जेल जाने से, और जिसको बचना होगा वो बचेगा, जिसको पीना होगा पिएगा। यही ना कंसेप्ट आपका है। दूसरा सवाल, एक अगर गाय के मांस का अगर कंपनी खुल जाती काटने वाला, तो बड़ा पैसा मिलता। इसको भी करेंगे आप? देखिए, यह कह रहे हैं कि शराब तो ठीक है, शराब हम खुलवा देंगे, लेकिन जिस तरह से मोदी जी लगातार लाइसेंस दे रहे हैं गाय काटने का, और उसी से चंदवा भी लेते हैं, सबसे अधिक चंदा लिया उन्होंने। जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा किया, तब पोल खुल गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड कितना मोदी जी ने लिया है। पोल खुल गया, तो आप गाय को नहीं कटवाएंगे। हाँ, गाय माता है और आप ब्राह्मण हैं महाराज, कम से कम गाय को बचाए रखिएगा। वो लोग तो नाश कर ही दिए गाय का। तो दोस्तों, अब अगली मुलाकात तो 14 के बाद ही होगी। हमारी शुभकामनाएं आपके प्रति हैं, लेकिन ध्यान रखिए, जिस तरह से छोटे छोटे लोगों को इग्नोर आपके लोग कर रहे हैं, न फोन उठाते हैं, न बात करते हैं, गोल गोल घुमाते हैं, यह बड़ी घटिया प्रवृत्ति है। यह प्रवृत्ति कभी यह आपको, आपके लिए शुभकारक नहीं होगी। दिखवा लीजिए, आपसे सबसे अधिक इंटरव्यू हमारा गया है, तो हम आपके चमचे नहीं न हैं, हम दलाल नहीं न हैं, हम गोदी मीडिया नहीं न हैं। तो सैकड़ों बार अगर करने के बाद बहरहाल आज आप मिल गए, सारा गुस्सा हमारा समाप्त हो गया, और हमारी शुभकामनाएं भी हैं। और यह आपके घर के लोग हैं, सदस्य हैं,
गांव के लोग हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और हमारी भी शुभकामनाएं, बड़ा हूं इसलिए शुभकामनाएं। दोस्तों यह रहा, आपको लगा होगा, यह है वाक और अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार जो हमें ही नहीं तमाम लोगों को दिया गया है और उस अभिव्यक्ति की आजादी का प्रयोग आज हमने मोटा मोटा किया है। सच बात यह है कि प्रशांत किशोर अब नरेंद्र मोदी के निशाने पर हैं, प्रशांत किशोर अब अमित शाह के निशाने पर हैं, प्रशांत किशोर पर अब आक्रमण करेगी ईडी, प्रशांत किशोर पर अब आक्रमण करेगी सीबीआई, प्रशांत किशोर का खोज खोज करके लोग निकालेंगे। लेकिन आज मिल गए तो हमारा धर्म था कि इनका साहस बढ़ाएं और इनकी जो कमियां हैं उसको भी बताएं। बहरहाल बहुत से लोग भग गए और ये बड़ा कमजोर होता है लोग, जो डॉक्टर होता है ना, जो डॉक्टर होता है, जो इंजीनियर होता है, जो आईपीएस होता है, बड़ा कमजोर लोग होता है, इसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। अरे 2 ठो डॉक्टर भग न गए, चले भाग, सर का हवा नारा पकड़ लिए, करेजवे नहीं है उनके पास, उल्टा सीधा क्या है, तो आगे से ऐसे लोगों को टिकट नहीं देना है, यह लोग बेइज्जत करेंगे। और वो जो वहां वाला साहू, अरे वही जो अमित शाह के साथ मिल गया, तो ऐसे लोगों को ध्यान रखना है। 3-4 ठो गड़बड़ाए तो इससे बड़ा यह हुआ ना, अब ठोक ठोक के देना है। और जो धूल फांकने वाले हैं, जो सड़क पर लड़ने वाले हैं, जो संघर्ष करने वाले हैं, जो नाली खड़ंजा और अस्पताल तहसील से लेकर के भिड़ने वाले हैं, वह लोग नहीं भगेगा, वो लोग सीना तान करके गोली भी खाएगा लेकिन भगेगा नहीं। तो ऐसे चिरकुटों को अगर टिकट देंगे तो आने वाले समय में बहुत खराब होगा। आइए यूपी से, बिहार से चलिए यूपी में, यूपी का लोग भी इंतजार कर रहा है। और आपने कहा था ना कि हम अगर यूपी में चलेंगे 27 में योगी को हम ही करेंगे, हम ही हटाएंगे, आपने कई भाषण में कहा है। तो ध्यान रखिए, बिहार में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आगे से इसकी पुनरावृत्ति न हो। शुभकामना प्रशांत जी, नमस्ते। जय जन सुराज, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बिहार के चमचे मुर्दाबाद, बिहार के चमचे मुर्दाबाद, बिहार का भ्रष्टाचार मुर्दाबाद, बिहार के भ्रष्टाचारियों शर्म करो, बिहार के भ्रष्टाचारियों शर्म करो। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामना प्रशांत किशोर जी के घर से। यह अभिव्यक्ति की आजादी जो संविधान के अनुच्छेद 19(1) का हिस्सा है, जिसकी पूर्ति आज हमने किया। आशा करता हूं आप सभी को अच्छा लगा होगा। प्रणाम, नमस्ते, शुभकामना।